नर्मदे हर। आज 8 जनवरी है और अभी हम पथराड़ में हैं। आज चलने में थोड़े से लेट हो गए, 8:30। अभी आधा घंटा और लगेगा, लगभग 9 सवा 9 तक हम पथराड़ से निकल जाएंगे। हम ठहरे थे वो जो आप ध्वज झंडे देख रहे होंगे, वहाँ पे मंदिर है। तो आचार्य जी के कुछ वो थे, उनके भक्त वगैरह, या आचार्य जी उनके द्वारा व्यवस्था कराई गई थी हमारी स्पेशल यहाँ रुकने के लिए। बाकी और परिक्रमावासी भी रुके रहते हैं उस हाल में। तो आज हम चलने में इसलिए लेट हुए कि जो सिसोदिया जी हैं उनके फैमिली मेम्बर्स मिलने आए थे, उनके बेटे और उनके दोस्त वगैरह और उनका पोता। तो वो लोग सब मिलने के लिए आए थे। काफ़ी कुछ सामान वामान नाश्ता वगैरह लेके आए थे, शूज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और 2 महीने हो गए थे तो उनको मिलना था, शायद वो इसलिए मिलने आए थे। तो हम उनसे मिल लिए हैं और अभी और मिलते हैं उनके जो पोते हैं और बेटे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो हम पथराड़ से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ तक जाते हैं वो देखते हैं। बड़वा तो आज नहीं पहुँच पाएंगे। बड़वा यहाँ से 30-32 किलोमीटर के आसपास है, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो बड़वा में हम जो आचार्य जी हैं उनका आश्रम है, तो वहाँ पे हमारा परसों दोपहर के बाद में रुकने का प्लान है। तो बड़वा में शायद हम पूरा दिन रुके हैं दोपहर के बाद में, क्योंकि वो बाबा जी का आश्रम है, तो उन्हीं के आश्रम में विश्राम करेंगे। आज हम जितना चल सकते हैं उतना चलेंगे। तो कल सुबह चलने के बाद में फिर दोपहर बाद हम रुक जाएंगे। तो हम वहाँ पे आगे रुके थे, मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे आ गया था। वो जो कार खड़ी है उसी कार से सिसोदिया जी के बेटे आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, उनका पोता भी आया है। और बस अब हमारी यात्रा की शुरुआत हम करते हैं। इस मंदिर में हमारा रात्रि विश्राम हुआ था। बड़ा ही अंदर पीछे एक हमारा रूम है, उसमें हमारे चारों पांचों के आसन लगे हुए थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से आज की यात्रा। वाह भैया वाह। तो आप सिसोदिया जी के आप बेटे हैं? हाँ। आप पोते हैं? पोते हैं। हाँ, आप पोते हैं। सही बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये फैमिली पूरी मिलने आई है। हाँ हैं? बहू रानी को छोड़ के। हाँ ठीक है। बहू रानी घर। हाँ तो बहुत बढ़िया। मौज करा। तो आज तो मतलब सिसोदिया जी आज ज्यादा चलेंगे हैं, थोड़ी पावर ताकत आ गई है। नहीं, आज जितना चल सको उतना, क्योंकि अपना कल का फाइनल वही हो गया। हाँ हाँ, वो तो परसों का तय हो गया ना वहाँ पे। परसों का वहाँ तय हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ खड़े हो जाओ, वो जगह है। हाँ तुम दादाजी के साथ तो चले जाओ बेटा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम भी आ जाए। सिसोदिया जी की पूरी फैमिली आई है मिलने। बहुत सारा सामान लेके आई, वजन बढ़ा दिया है। हम तो कम करने का सोच रहे थे, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। हाँ नर्मदे नर्मदे। अब गुरु महाराज जी की चाय पी के फिर प्रस्थान करो। अच्छा, हमारे ब्लॉग में आते हैं, उन्हीं के लिए तो ब्लॉग बनाते हैं, उन्हीं के लिए ब्लॉग बनाते हैं। और आज आपने स्कूल की छुट्टी कर ली, बंक मार लिया। अरे यार, होमवर्क डबल हो जाएगा। हाँ चलो नर्मदे हर बोलो। नर्मदे नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो यात्रा में क्या थोड़ी सी जान बढ़ गई है, पावर और मिल गई। 2 महीने हो गए, 2 महीने पूरे हो गए। चले यात्रा का प्रारंभ। अब आनंद करो और ऐसे ही भजन करते रहो और ऐसी सेवा करना। तो आज की यात्रा पथराड़ गांव से हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए और हमारे गुरुजी साथ में हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे व्यवस्था सारी यही संभालते हैं। अरे बस बस बस, अरे ये सिसोदिया जी के बेटे हैं भाई, बड़ी दूर से मिलने आए हैं। नर्मदे यार, अरे बस नर्मदे यार, ये भानेज है। भानेज। अरे
बेटा एक हमारे छोटे सरकार के साथ और नर्मदे। छोटे सिसोदे जी, आज स्कूल की छुट्टी हो गई। आज स्कूल की छुट्टी मारी दादा। हाँ, मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हैं। अपने अपने चलिए बाबा, चलिए चलिए। अरे नर्मदे हर, बड़ी अच्छी शुरुआत है। तो अभी हम पथराड़ से निकले हैं और इस तरह का मार्ग था, ये गांव का है, ये तट मार्ग है। और रास्ते में हमें इस तरह के छोटा सा मिला हुआ है चाय प्रसादी के लिए। तो ये चिरार खान है, पथराड़ के बाद में ये चिरार खान गांव आता है। तो ये मार्ग जाके आगे सीधे हाथ पे टर्न हो जाएगा और माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। तो आगे से सीधे हाथ पे उधर टर्न हो जाएगा चिरार खान के बाद। माँ नर्मदा जी उसी तरफ है। बीच में क्या खेत वगैरह है, तो थोड़ा सा घूम घूम के हमें जाना पड़ता है। और हमारे साथी भी आ गए हैं। पीछे भी बहुत सारे परिक्रमावासी चले आ रहे हैं। अब क्या सारे मार्ग मिक्स हो गए ना, वहाँ से अब दिखने लगे हैं। और पीछे पेड़ों के बीच में से लाइन चली आ रही है। तो बड़वा के बीच में हमें कहीं आज रुकना है। कल हम बड़वा ज़्यादा रुकेंगे, गुरुजी का आश्रम है वहाँ पे। तो चलिए चाय प्रसादी लेके आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो अभी हम इस मार्ग पे चल रहे हैं और नर्मदे हर बाबा, जो हमारे सीधे हाथ पे जो मार्ग है उधर, वो पीतामली वाला मार्ग हमसे छूट गया है। वो पीछे से जब आगे से जो चल रहे थे व्यास जी वगैरह लोग, तो गांव वालों ने बोला होगा कि वहाँ पे रेत वेत निकल रही है तो चलने में दिक्कत होगी, तो वो इस मार्ग पे आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसी मार्ग पे जाने के लिए, नहीं तो इस मार्ग में माँ नर्मदा जी के दर्शन नहीं होंगे। है पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, फिर हम थोड़े दूर तक जा रहे हैं, पर मन नहीं लग रहा, मन बार बार उधर ही जा रहा है। तो आगे एक गांव है, वहाँ से हमें पीतामली के शायद जाना पड़े, थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा। अब सबके साथ में यही होता है कि अब आ गए हैं, ज़्यादा पीछे वो, मैंने एक से पूछा तो उसने बोला कि आपको इधर आना ही नहीं था। तो मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था, इसकी वजह से वो गांव में किसी ने कुछ बोला तो वो इस मार्ग पे आ गए। तो अच्छा नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं आगे से, अगर सब तैयार होते हैं तो हम फिर पीतामली की तरफ जाते हैं। तो ये मार्ग रहेगा नर्मदे है। आगे से पीतामली के लिए मार्ग मिलेगा क्या? बिस्कुट दे दे। बिस्कुट पीछे है उनके पास, हमारे पास नहीं है। पीतामली के लिए रास्ता है आगे से? अब आगे मिल जाएगा। आगे? हाँ। ठीक है। चलिए देखते हैं। नहीं तो वो जो रास्ता था वो बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे बिल्कुल दर्शन होते हुए, ये भी मार्ग अच्छा है, पर हम थोड़ा सा दूर हो गए। और दूर हो क्या गए, दूर होते जा रहे हैं। आगे जाके वापस हमें तट पे तो जाना है, बात ले दे के बराबर हो गई। बहुत गलती हो गई आज। चलिए अब यहाँ तो चलना पड़ेगा, चलते हैं। नर्मदे यार, खेड़ी गांव है एक, इसके बाद भामपुरा जाएंगे नर्मदे। तो अभी हमारा भोजन प्रसादी हो गया है ग्राम खेड़ी। तो ये ग्राम खेड़ी है, इस तरह का ये मार्ग है यहाँ पे।
तो पहले तो हम गलती से गलत आ गए। गलत मतलब परिक्रमा मार्ग ये भी है, यहाँ से भी लोग निकल रहे हैं, पर हमें जाना उस तरफ से था। तो ये खेड़ी है गांव, यहाँ पे हमने अभी भोजन प्रसादी कर लिया है और बहुत ही अच्छा भोजन था। और जो उनने छाछ भगाई थी वो तो गजब, बहुत अच्छा था। तो ये मार्ग है, ये अभी हम यहाँ से खेड़ी गांव से भागपुरा की तरफ जाएंगे, जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है, और फिर धारेश्वर जो शायद 10 किलोमीटर है। तो भागपुरा होते हुए हम धारेश्वर जाएंगे। वो मार्ग तो छूट गया, अब यहाँ से हमने मार्ग चेंज हो गया है और परिक्रमावासी हमारे पीछे आ ही रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। तो जब तक हम चलते हैं भागपुरा होते हुए धारेश्वर। तो रात का रात्रि विश्राम कहाँ होता है ये कुछ हमारा अभी तय नहीं है, जो भी उचित स्थान दिखेगा वहाँ पे विश्राम करेंगे। और कल हम खेड़ी घाट, हाँ अभी मुझे बताया, तो कल हम दोपहर के बाद में पूरा विश्राम करेंगे। कल हमें ज़्यादा देर तक रुकना है, बहुत सारे पेंडिंग काम भी हैं। नर्मदे यार बाबा, हमें अपना बैग भी धोना है, बहुत सारे काम है। कल पूरा विश्राम होगा दोपहर के बाद में 11-12, जब भी हम पहुंच जाएंगे तो हम कल ज़्यादा विश्राम करेंगे। तो ये वाला मार्ग है नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो हम थोड़ा सा चाय ले लेते हैं अब भागपुरा होते हुए। तो यहाँ पे चाय के लिए हमें रोका है। देख रहे, अरे हाँ जरा बना दीजिए, आ गए हैं। देख तो ले पहले, देख तेरे हाथ में। यार बाबा आओ चाय ले लो। गुरुजी चाय के लिए रोका है। हाँ आ जाओ, उधर से आ जाओ, रास्ता है बाबा और बढ़ाओ जरा। हाँ जैसा आपको ठीक लगे। आइए सिसोदिया जी, चाय पी लीजिए। तो आइए बैठिए। तो गुरुजी आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ आप चाय पीजिए भैया, भोजन कराए तो थोड़ा विश्राम। हाँ आप इधर आ जाओ, गुरुजी इधर बैठ जाएंगे। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आइए आपके लिए चाय की व्यवस्था है, आइए। तो इधर यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। इधर से आओ बाबा, इधर से आ जाओ बाबा। नर्मदे हर बाबा, भोजन के बाद चाय तो बनती है। आप बिराज। हाँ आप बैठो। अरे बाबा आ गए नर्मदे हर। हाँ बाबा आ गए ना, वो आपसे तेज चल रहे हैं। बैठो नर्मदे। हाँ तो नीचे भी बैठ जाएंगे, पर आप बैठो पहले। अरे बाबा मैं भी बैठ रहा हूँ, इधर बैठ। दिन भर बैठे रहते बाबा। हाँ बढ़िया। नर्मदे हाँ, तो इस तरह का मार्ग है आज हमारा, बिल्कुल खेतों से होते हुए। बहुत ही ये क्या ग्रीनरी है ना, तो आंखों को थोड़ी सी ठंडक मिलती है। बीच बीच में छाया आती है, तो हम विश्राम करने के लिए बैठ भी जाते हैं। अभी धारेश्वर यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। धारेश्वर पहुँच के फिर हम देखते हैं कहाँ पे हमें रात्रि विश्राम की व्यवस्था करनी है, बहुत जल्दी है। पर आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि हमें कल दोपहर तक खेड़ी घाट पहुँचना है। तो खेड़ी घाट पे हम पूरा दिन विश्राम करने वाले हैं। कुछ हमें काम भी है, मतलब सब कुछ, कपड़े वपड़े सब वॉश कर लेंगे। तो खेड़ी घाट पे कल हम पूरा दिन विश्राम करने का हमने सोचा है। अब देखिए सोचा है, होता कितना है, वैसे तो पक्का ही है। चलिए इस मार्ग का आनंद लेते हुए चलते हैं अभी धारेश्वर की तरफ। अरे इनकी है, आपकी है, आपकी है, अरे आपकी है। यहाँ पे थोड़ा हम चाय प्रसादी के रुके थे, तो गुरुजी ने सबको जलेबी खिलाई है और गुरुजी ने गुरुजी से कुछ बोल। और पंडित जी पता करें सुखी है या दुखी है। बड़ा जलेबी भाई मजा
एकदम गर्मा गर्म जलेबी। गुरुजी ने देखी तो उन्होंने बोला कि नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, तो उन्होंने बोला कि खिलाई जाए। मजे आ गए। नहीं, गर्म थी, अच्छी थी वो। हाँ बढ़िया। मैं तो खाता नहीं हूँ। वैसे थोड़ी सी मजाक मस्ती चल रही है अभी थोड़ी सी। नहीं, वो वैसे बातें वो कहते हैं, गहरी बात कहते हैं वो। हाँ, थोड़ा घूम के आना पड़ा नर्मदे हर। सही है। तो हम धारेश्वर पहुंच गए हैं और ये मां नर्मदा जी, धारेश्वर का आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। फाइनली हम धारेश्वर आ गए हैं। गुरुजी हमारे आगे बड़े तेज चलते हैं। ये महादेव मंदिर, धारेश्वर, धारेश्वर महादेव मंदिर। बहुत ही प्राचीन तीर्थ है ये। नर्मदे, नर्मदे। मैया के और दर्शन कर लें। हम आ गए हैं धारेश्वर महादेव तीर्थ, और ये है मां नर्मदा जी। बहुत विशाल। तो आज हम यहाँ धारेश्वर तक पहुँच गए हैं। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। तो कल हम खेड़ी घाट पे होंगे, और खेड़ी घाट पे हम दिन के बाद में पूरा विश्राम हमारा, हम खेड़ी घाट पे रुकने का हमारा विचार है गुरुजी के आश्रम पे। तो वहाँ पे हम पूरा दिन विश्राम करेंगे। दोपहर के 12 बजे के पहले पहले हमारी पहुँचने की कोशिश रहेगी खेड़ी घाट पे, वहाँ पे आश्रम पे, और फिर वहाँ पे हम पूर्ण विश्राम करेंगे कल के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रांगण है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, धारेश्वर महादेव मंदिर, मां नर्मदा जी के तट पे। यहाँ भी परिक्रमावासियों के लिए विश्राम की, भोजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत अच्छा स्थान है, शांत है। पर हम इसलिए नहीं रुक पा रहे क्योंकि वो हमारे लिए कल खेड़ी घाट यहाँ से दूर हो जाएगा। तो यहाँ तो बहुत सारे परिक्रमावासी रुक सकते हैं, बहुत अच्छा स्थान है। कोई अगर धारेश्वर में रात्रि विश्राम करना चाहता है तो इससे उत्तम जगह इस मार्ग में हो ही नहीं सकती। पर हमें आगे की तरफ जाना है, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रुक गए अभी, फिर हमारे लिए आगे जाना थोड़ा सा कल खेड़ी घाट पे हमारा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही बाकी हमारे परिक्रमावासी भी आ गए हैं। गुरुजी वहाँ विश्राम कर रहे हैं। इसी जगह पे विश्राम करते हैं हम लोग, सड़क पे भी कर लेते हैं। इधर इधर काका, इधर नहीं वो बैठ जा, रखो आराम से। फिर रसोई करो।
सब है। पूरा दंडवत होके भैया वो प्रणाम कर रहे हैं व्यास जी हमारे। बहुत अच्छा प्रांगण है, बहुत अच्छा स्थान है यार। सकते थे अपने यहाँ पे, बरोबर। हाँ अच्छा स्थान है। वो नहीं, वो छोपड़ा चढ़ा के बैठा ना, अच्छा हाँ बोला ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ ना। मेरा भी कहने का मतलब था, मैंने कहा बापू जी क्या वो छोपड़ा चढ़ा के बैठा, नर्मदे हर तक नहीं। हाँ, कम से कम उससे कहने का रुको आप या नर्मदे हर करे, कुछ भी बोले, पर कुछ नहीं बोला वो। छोपड़ा चढ़ा, और मैं मेरा परिचय देता ना, हाँ? अभी वो क्योंकि स्थान पे खड़े हो जाते। यहाँ कथा की थी, हाँ? यहीं पे, अच्छा। बराबर। माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे वो आसन भी लगाता है, सेवा भी करता है, हाँ। लेकिन भाई को नर्मदे हर बाबा। इस तरह का मार्ग है। अभी हम जा रहे हैं आगे, एक नर्मदा जी के किनारे रामेश्वरम आश्रम है, वहाँ पे हम रात्रि विश्राम का सोच रहे हैं। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कल की हमारी 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाएगी। और अभी समय है 4 बज रहा है, हम चल सकते हैं, थोड़ा सा तो चलना है, 10-15 मिनट। चलिए, ये मार्ग है नर्मदे यार। आनंद है आज की यात्रा में, है ना। चाय पी लो, चाय प्रसादी। ये क्या गलम लगा है, प्राची है? प्राची कौन थे? तो प्राची इंग्लिश में लिखा है? मेरे को इंग्लिश आ गई। आपको 7 भाषाएं आती हैं, हमें मेरे को मालूम। देख के इंग्लिश आई मेरे को। इसमें खतरनाक नाम लिखा, प्राची। इसलिए मेरे को डर लग रहा है, कब का पीछे जा रहा हूँ, पर पीछे कुछ है ही नहीं। क्या करूं? मैं बामपुरा में वो चाय और पिला था, नहीं था। अब वो मेरे को बोले गुरुजी, मैंने कहा, बोले तम की 4-5 परिक्रमा हो गई, मैंने कहा हाँ। बोले इसलिए दाढ़ी और जटा बढ़ गई। मैंने कहा एक काम कर, ये दाढ़ी और जटा मैं तेरे को दे देता हूँ और तू परिक्रमा कर, बरोबर। दाढ़ी जटा मैंने तेरे को दे देता हूँ और तू परिक्रमा कर ले। क्या बोले, हाँ नहीं जाऊंगा। तो मैं कहूँ क्यों नहीं दे भाई। नर्मदे यार। तो हम पहुंच गए हैं इस आश्रम में। ये बहुत ही सुंदर बजरंगबली का मंदिर है और सूर्यास्त भी होने वाला है। सही समय पे आए हैं क्यों भगत जी, सही समय पे आ गए। तो इस तरह, तो आप स्नान को जा रहे हैं, स्नान को। तो इस तरह का आश्रम है। वो बाबा जी खड़े हैं यहाँ के जो, और हमारे गुरुजी उनसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह का आश्रम है। हमारा आश्रम वहाँ पे लगा हुआ है और वो सामने बाथरूम वगैरह फ्रेश होने की व्यवस्था, तो हमने अपने कपड़े वहाँ गला दिए हैं। और अब हम परंपरा निभाते हुए माँ नर्मदा जी के दर्शन करने घाट तक जा रहे हैं। मैं आपको दर्शन में बता देता हूँ, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है और वो है माँ नर्मदा जी, बिल्कुल तट पे है। एक्चुअली हुआ क्या, हमें जाना था उस आश्रम पे, उसका मार्ग यहीं से है। मैं आपको जूम करके, वो आश्रम है रामेश्वरम आश्रम। तो हम मार्ग यही था, तो हम उस आश्रम रामेश्वर आश्रम, तो हमें वहाँ जाना था। तो जब हम यहाँ आए तो ये आश्रम आया, इसी से रास्ता है। तो आचार्य जी, गुरु जी ने बोला, त्यागी जी ने,
कि जब ये आश्रम आया है राह मार्ग में, अपने को वापस इधर ही आना पड़ेगा, तो आसन यहीं लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पूछा कि परिक्रमासी रुकते हैं क्या, उन्होंने बोला हाँ रुकते हैं। तो उन्होंने कमरा खोला और हमने अब सबके आसन लगा दिए। बड़ा ही शांत सुंदर स्थान है, और हम परिक्रमासी हैं साथ वाले, बस वही हैं और कोई नहीं है। 2 परिक्रमासी बीच में चल रहे थे, वो हमें देख के बोले कि बाबा जी हम तो आप ही के साथ चलेंगे, आप ही के साथ चलेंगे। तो उन्होंने आ जाओ, तो वो 2 परिक्रमासी और आगे महाराष्ट्र के हैं, तो उसके अलावा और कोई नहीं है। तो हम जिस मार्ग पे चलते हैं वो हमें ऐसे आश्रम जो मिलते हैं शांत वाले, अकेले एकांत वाले, वो बड़ा आनंद आता है। आप सब लोग आराम से नहाएंगे और आराम से अपनी पूजन करेंगे और भजन करेंगे, शाम को बढ़िया भोजन भी। तो ऐसी जगह आने का सारी थकान मिट जाती है। हाँ हाँ, बड़ा ही शांत स्थान है, बहुत ही आराम से। तो हम माँ नर्मदा जी के पास जा रहे हैं, तो मैं वहाँ जाके आपको दर्शन कराता हूँ। नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर। और ये सूर्यास्त जो है ये तो गजब है, बड़ा ही सुंदर घाट है। यहाँ तो किनारे पे भी थोड़ा सा चलने का मार्ग है, पूछेंगे पंडित जी से, वैसे तो दिख रहा है। हाँ, अगर हम वहाँ किनारे से उतरते तो हम तो यहाँ तक आ जाते पुल के बाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कल हम देखेंगे अगर यहाँ किनारे का मार्ग रहा, कोई पगडंडी तो नहीं दिख रही है, नहीं तो अगर जैसे ये मार्ग होता तो यहाँ पे आपको पगडंडी वगैरह दिख जाती है। तो यहाँ पे कोई पगडंडी ऐसी दिख नहीं रही है, और इस तरफ भी नहीं दिख रही है। फोटो तो बनती है भाई। नर्मदे हर, बहुत ही अच्छे स्थान है, सुंदर। ये है नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर तट है माँ नर्मदा जी का। ऐसे आश्रम में तो अंदर बाहर से कुछ दिखता ही नहीं है, और अंदर आके देखा तो यहाँ तो खजाना है। तो हम अपनी परंपरा, कितना साफ पानी, इतना साफ पानी, बिल्कुल अनछुआ तट है ये। और हम अपनी परंपरा निभाते हुए नर्मदे हर। यहाँ तो घाट पे नहाने का भी नर्मदे हर, नर्मदे हर। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर तट है। यहाँ हम थोड़ी देर अब बैठेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी जब हम यहाँ पर हैं, ये गंगात खेड़ी एक जगह है, और धारेश्वर से 2 किलोमीटर बाद ये स्थान आता है। हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, आश्रम है, और हनुमान जी से नीचे जो आते हैं तो इस तरह का ये बड़ा ही सुंदर घाट बना हुआ है, और बिल्कुल बहुत ही साफ़ पानी है। तो गंगात खेड़ी में है, धारेश्वर से 2 किलोमीटर बाद। तो इसके बाद कल हमारी जो परिक्रमा यहाँ से होगी वो होगी खेड़ी घाट तक, जो हमारे बाबा जी का, गुरु जी का आश्रम है, हम वहाँ पे जाएंगे। और आज की यात्रा जो शुरू हुई, शुरू से ही काफ़ी आनंद आया। बीच में हुआ कि हमने एक दूसरा मार्ग ले लिया था, जो आचार्य जी का, हम वहाँ से आए थे तो 2 मार्ग हमने ले लिए थे। तो मुझे बड़ा ऐसा बीच बीच में मैं 5 किलोमीटर तक सोचता रहा, वो लोग भी समझ गए। फिर चलते चलते हम सही मार्ग पे आए। तो धारेश्वर से आके हमें आज भी प्राचीन मार्ग से हम होते हुए और नर्मदा तट पे हमें बिल्कुल विश्राम करने का मौका मिल रहा है, तो आनंद है। तो परसों तो हम ओंकारेश्वर में होंगे। कल हमारी जो यात्रा रहेगी वो खेड़ी घाट पे रहेगी, और वहाँ पे हम दोपहर तक पहुँच जाएंगे, 12 बजे तक। और वहाँ पे हमारा ऐसा मूड है कि हम पूरा दिन विश्राम करेंगे।
पूरा दिन हमें वहाँ विश्राम करना है। बाबा जी का जो आश्रम है वहाँ पे अपने काम भी कर लेंगे। तो कल का हम पूरा दिन विश्राम करेंगे और आज की यात्रा का समापन बहुत ही अच्छा हुआ। गंगात में आके धारेश्वर से 2 किलोमीटर बाद। तो आज की यात्रा का समापन यहाँ पे होता है नर्मदे यार। बहुत ही अच्छा सूर्यास्त हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, हम भी स्नान करें नर्मदे यार। तो निकाल रहे हम्म वीडियो की निकाल रहे हम्म हाँ निकालो। बैठो। अच्छे स्थान है बहुत। ऐसी थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ बस मैं तो आता हूँ सबसे पहले मानंद जी के किनारे पे ही मैं बैठता हूँ। हाँ और पूजा भी जब मैं किनारे पे होता हूँ तो पूजन भी यही करता हूँ। सबसे बढ़िया काम तो यही है। कितना शांत है, कितना अच्छा पानी है। हाँ हाँ हैं परिक्रमावासी आते नहीं है यहाँ पे, नहीं। आना चाहिए। उधर घूमते हम्म सो गए आप आराम कर रहे हाँ बस बैठे बैठे देखते रहो। देखो सूर्य अस्त हो रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ बस वो चीज़ आप देखते जाओ, आनंद आता जाएगा। धीरे 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 10 मिनट में अंदर पूरा पानी शांत है एकदम। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हाँ नर्मदे हाँ नर्मदे हाँ नर्मदे ये है। और ये पूजा हो रही है भैया, कर लो कर लो। अरे कर लो, हट क्यों रहे हो आप, अपना करते रहो। वहाँ पूजा हो रही है। कर ली। हाँ और हम भैया बड़ा स्नान करके हम स्नान करके आ गए हैं। और यहाँ पे आते से ही हमें बिल्कुल सिसोदिया जी ने एक झटका दिया है कि यहाँ पे सदा व्रत है, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। खाना बनाना है अपने हाँ को। तो हमारे इंतजार कर लेते हैं, हम वो सामान ले आते हैं वहाँ से। तो वो सामान भी लेके आ गए, क्या दाल चावल धनिया कुछ नहीं, वो किचन है उधर। तो आज फिर लगता है ये हमारा भैया आसन लगा है आज का। ये गेट खुला है इधर का गेट। ये हमारा आसन लगा है और सदा व्रत का सामान ये ले आए हैं। इतना सारा मिर्ची मसाला धनिया, है? इतना सारा लिया है। सारा सामान लिया है। दाल का सामान सारा लिया है इसमें। इतनी सारी दाल ले आए, है? इतनी सारी दाल। लगे लगे बाकी रख देंगे सब। तो तेल दाल ये सब ले आए हैं। कंडे नहीं है, नहीं तो बाटी बन जाती। अब रोटी सेकना पड़ेगा भैया। हमें आटा तो गूंद लेते हैं पर हमें रोटी सेकना नहीं आती। बोलते जाना मैं सब कर दूंगा। लो नहीं हमें रोटी बेलना नहीं आती। ये मैंने माँ है मैं बेल दूंगा। हाँ ठीक है, आप बेल देना। राम जी चलो आज आपको गिनना राम जी गिनना के भैया का। के जल में डालना। जल में डाल दीजिए ना, आरती में दिया तो भोग लग जाएगा। वो तो हो गई आरती उनकी, बढ़ जाएगा। हो गई ना आरती। शरीर तो आज गिन्नारी दाल बनाते हैं। ये तो तब ध्यान दे क्या? लो बाटियां। लो ये आरती में दियो, भोग लगे देगा नहीं, बाटी देना। हाँ लो तो भोग तो लग गया ना यहाँ पे, लग गया भोग। भोग लगा दिया जल में ना। डाल दो। अभी मत है। और हाँ आटा बढ़िया गूंदो। बाबा एक काम करो, आप ये टमाटर और मिर्ची धो लाओ। हाँ है ना। माटी ऊपर पे डालो यार। अदरक की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम करो, ये टमाटर और ये मिर्ची धो लाओ, है ना। इसी थाली में धो लाओ, ठीक है। हाँ आप ही धो लाओ। अब लग रहा है मुझे आटा कम पड़ जाएगा। आटा कम पड़ जाएगा 8 लोग के वो साथ, डाल लेंगे और बात देंगे। है ना। और ये दाल ठीक है। तो बढ़ गए क्या आदमी? नहीं नहीं अपन ही है। हाँ तो पानी गर्म हो रहा है गैस में, बहुत बढ़िया। और दाल गूंदो गूंदो, नरम गूंदना, पानी डालो। और वो उसको पहले अलग करके फिर पानी डालूंगा मैं। तो मैं करूँ क्या? अरे नहीं बहुत बनाया है, दाल बाटी बनाएगी मेरे को आटा मसना। अरे बिल्कुल आ गया आपको आटा पीसना, बिल्कुल शानदार कर रहे हो आप काम। तो ये हमारे सदर जी आटा गूंद रहे हैं और वो एक बाबा नए परिक्रमावासी हैं और हम
गिन्नारी दाल, गिन्नारी दाल, नई दाल बनेगी। गिन्नारी दाल और अरे वाह, रोटी या पराठे। रोटी बना रहे थे, पराठे में टाइम लग जाएगा यार। रोटी बना लेते हैं फटाफट। चूल्हा चूल्हा जला ले। क्या चूल्हा क्या चूल्हा चूल्हा लकड़ी का। रोशनी तो छोड़ो, हैं? ये सिसोदिया जी तो हमारे रोटी बना रहे हैं सिसोदिया जी रोटी बना रहे हैं, हमारे को मत ऊपर करो। और मैं तो भैया दाल बना रहा हूँ। मैं रोटी सेक लूँगा। बनो लोया उसके। ये हमारी दाल उबल रही है, बहुत बढ़िया। या वो प्लेट इधर किसका ना सिसोदी जी? हैं? वो प्लेट पास में कर दो आपके। ये वाली? नहीं नहीं, ये जो रखी नीचे। अरे नीचे रखिए, हाँ, इसको ढांक ढांक दो। यहाँ रखो, यहाँ रखो, ढाको नहीं, यहाँ रख दो नीचे। ये डालो, बहुत गर्म हो गया है वो तवा। होने दो, तवा बहुत गर्म हो गया है, मैंने उसका गैस कम करा है। होने दो, होने दो। मैं डालता जा रहा हूँ इधर। किधर? अभी रुक जाओ। ये हमारी रोटी रोटी अब सीखना चालू हो गया, कैमरा बंद होके। लाला हाँ सही है, सदाव्रत के आश्रम। सदावर सदावर। बस अब हेलो करो। सेक लो उसको। हो जाए। हमारे सामने सर रखना पड़ेगा बेटा। मत बैठो आराम से। एकदम भरी हुई लेकिन अरे रोटी अच्छी बनेगी, आप रोटे बहुत अच्छा है। सेक रहे हैं, भले काली पड़ जाए। प्रैक्टिस तुम्हारी। मेरी? हाँ हाँ वो तो सब सिखा देते हैं, ऊपर वाला सब सिखा देता है। भैया रोटी तुम्हारी। घी नहीं है, शुद्ध घी होता तो अच्छा रहता। खुला खुला रखें रोटियों को, हैं? बापू जी गल जाएंगे नहीं तो। क्या इसमें तेल है, बैठता क्या? हैं? इसमें ही तेल है, तेल है, वो तो बाद में दाल पकाने के दाल पकाने के लिए तेल ही होगा। तेल दिया था उन्होंने डिब्बा। उतरा नहीं पूरी क्या ये तुम लेके मुझे ध्यान कर। सीधी हो। ए बड़ा घी का डब्बा बाटे अपने नगर गली तो के लिए जाए, दरवाजा नहीं आओ। अरे वाह, हाँ, ये घी रखो और बत्ती खड़ा खड़ी कर देगा अभी। क्या दरवाजा लगी आओ। ये लोग ने घी को के शुगर के बारे अपना बत्ता बत्ते सब फाड़ देगा। कुत्ता है तो चली जाए, तो दरवाजा लगी आओ। एक मिनट अंधेरे छोड़ दो बाबा। आप एक काम करो, वहाँ का एक आध जना तो अंदर से है हुई होगा नहीं भगत जी। भगत जी या फरी है। हाँ नहीं तो कहीं नहीं यार, फिर एक काम करो, गेट लग गया थोड़ा जाओ जाओ भगत जी। अरे घोड़ो भी कर यार। अरे वो कुत्ता नहीं घुस जाए, कुत्ता। हाँ ये वहां पे नहीं घुस जाए रूम में अपने। हाँ उसको घुस जाए, फाड़ दे वो। अब ये भगत जी की रोटियां तो बड़ी अच्छी लग रही हैं यार। हाँ हमारा गुरु जी बन गया है, हमारा चौहान साहब बन गया है, टेलर साहब पलटी गया है। टेलर साहब बने ही गया एंड चौहान साहब पलट लिया। हाँ महाराज जी नर्मदे। हमारी लाड़ी के पापा ने उन्हें नहीं देखो कभी रोटी बनाते हमारे। તમારે આફત પડતી હોય તો બની હોય કદી કદી तो हैं कदी कदी आफत पड़ी होगा तो सूरज बने ले ट्रेंड है वो बिल्कुल। बात है। सूरज 7 साल से इंदौर रहा हुआ तो खाना खुद बनाता था। पहले उसका टिफिन चालू करा, होटल लगवाई, फिर बाई लगवाई, फिर पापा मेरे को खाना नहीं जमता, फिर उसको सिखाया खाना बनाना। हमारी रोटी के जो खोले ही बढ़िया। ले ला ला अच्छा है लोया बढ़िया। तो आपका बना लूं। हाँ बस ना कभी याद है हमारे भी खाना फर्स्ट क्लास बनाता है। हैं? हाँ, पनीर की सब्जी तो इतनी जोरदार बनाया है। तो घर जाके पनीर खिलाना पड़ेगा आपको बस। इनको घर जाके पनीर खिलाएंगे अब। क्या छोड़ाना का इनसे कहाँ पनीर खा ये बे इधर छोड़ा दूंगा मैं पासे पढ़ूंगा। धीरे तक कहेंगे मारे इनके तो था पत्ती पड़ा तो रोटी तो मैं मुंह सोनी जी तरफ होती। कंडे होते तो अपन टिक्का बना लेते।
अगर कंडे होते तो टिक्का बना लेते। वहाँ तो मजा आया भोजन बनाना, तुझे नहीं पता होगा। बोलो मत भोजन बना के लिए, भोजन बनाने मजा आया तो ये रोज तो आपसे नहीं बनवाएंगे। नहीं, अच्छा लगता है यूं बनाना, कोई आलस वाली बात नहीं है। हैं? आलस वाली बात नहीं है। देखो आदमी चाहे तो 1 घंटे में खाना आराम से बना कंप्लीट कर सकता है। जबरदस्ती आलस करेगा नहीं। अपना बनी गया अपन ने कितने अभी तो करा शुरू। ये दाल तो बगाड़ दी नहीं आपने? अभी कहाँ बना रही है, अभी उबालना पड़ेगा। डायरेक्ट मसाला बट के तो हो जाएगा, तो मिर्ची मिर्ची टमाटर वमाटर काटी कुटी धो जाए नहीं, अभी कहाँ तो बन उसमें जाएगा। कोई बगा तड़का अलग से सब चीजें भी डाल के बन जाती है। बना लेगा हाँ तो हमारे केस में तो उसका तो आखिरी की तहसीलदारी करनी है बस खास। वहाँ पर महाराज कर बर्तन साफ करने की आखिरी दुनिया में शानदार अपना बनती है। महाराज की बनाना है हाँ। काम को अटल जी। बापूजी सो ही जाए यार। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, धीरे बाबा धीरे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया थोड़ा सा पानी डालो। राम जय जय राम, राम सिया राम तुम्हारे सब जय जय राम, थोड़ा 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 सा बस। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बस बस ये ले जाओ। बस बस इसको धो लाओ। हाँ इसको भी सब धो ले। जय जय राम, बस थोड़ा सा। हाँ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसके ऊपर एक थाली ढाकना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ बगल की बगल में आ जाओ। जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये चिमटा भी रख दो और ये बाल्टी उधर, ये भी ये तो यहाँ रख दे। सीताराम 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 सीताराम। ये बन गई। नर्मदे हर। ये सबको हमने भोजन खिला दिया है और भगत जी और हम दोनों लास्ट में भोजन कर रहे हैं आनंद लेके। तो ये आज हमने बनाई है दाल बाटी नहीं मतलब दाल रोटी और मिठाई भी है, सेव भी है। नर्मदे हर। आनंद है भैया, आनंद है।